नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका आदर्श पामिस्ट्री एंड ज्योतिष ज्ञान प्रकाश में। पुनः आज हम हस्तरेखा के माध्यम से इस हाथ के बारे में जानेंगे, इसमें क्या शुभ लक्षण है और क्या अशुभ। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हाथ की उंगलियों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके पश्चात हम हथेली के बारे में बात करेंगे, फिर उसके अंदर स्थित ग्रहों के बारे में और रेखाओं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस हाथ को देखिए, हथेली अपेक्षाकृत चौड़ी है, उंगलियां थोड़ी छोटी है, हाथ कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहा है, जो कि दर्शाता है जीवन की ऊर्जा को, कभी न हार मानने वाले स्वभाव को, करियर और व्यवसाय में मेहनत और संघर्ष से सफलता मिलती है। इस प्रकार के हाथ वाले लोगों को हथेली कहीं ना कहीं गुलाबी रंग से दिख रही है, तो ये सौभाग्य और समाज में सम्मान प्राप्त कराती है। साथ ही छोटी उंगलियां दर्शाती है कि तेजी से काम करने की आदत आपके अंदर होगी, लेकिन धैर्य की कमी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर होगी। तो अगर ओवरऑल हम पूरे हाथ को देखें तो कहीं ना कहीं ये हमें अग्नि तत्व को दर्शाता है, यानी कि फायर एलिमेंट को, क्योंकि आपके अंदर जोश होगा, साहस होगा, मेहनत होगी और नेतृत्व करने की शक्ति भी आपके अंदर होगी। लेकिन धैर्य और शांत स्वभाव को बनाए रखना काफी जरूरी है, तभी जीवन में आपको बड़ी सफलता पक्की होगी। अब बात करते हैं उंगलियों की, तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटी उंगली से। छोटी उंगली बुध ग्रह से जुड़ी होती है और अगर आपके हाथ में देखें तो ये काफी अच्छी स्थिति में है, लंबाई इसकी काफी अच्छी है। आपकी छोटी उंगली कहीं ना कहीं अनामिका यानी कि रिंग फिंगर के ऊपर तक, पहले पोर तक पहुंच रही है, तो यह दर्शाती है आपके अंदर बुद्धिमत्ता, चतुराई, व्यापार में कौशल, बोलने की क्षमता, सामाजिक जुड़ाव और रिश्तों में भी आप संतुलन काफी अच्छा बनाए रखते होंगे। और साथ ही ये दर्शाती है आपके स्वभाव को, जो कि साफ, ईमानदारी और स्पष्टवादी है। और इस प्रकार के जातक के स्वभाव के द्वारा यह भी दर्शाया जाता है कि इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होती है, व्यापारिक समझ भी बहुत अच्छी होती है, आपके अंदर इजीली यानी कि आराम से लोगों से जुड़ने की क्षमता काफी अच्छी होती है। साथ ही आप इस अनामिका उंगली को देखें, जिसकी लंबाई काफी अच्छी है, मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर से बहुत छोटी भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर आर्ट, क्रिएटिविटी और शोहरत पाने की इच्छा भी कहीं ना कहीं होती होगी। यह उंगली सीधी और संतुलित है, यह टेढ़ी और झुकी हुई भी नहीं है, तो यह बताता है कि आप सकारात्मक और संतुलित सोच वाले व्यक्ति है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जीवन में मान सम्मान, पहचान और लोगों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। अब आप देखिए इस मध्यमा उंगली को, यह उंगली शनि ग्रह से जुड़ी होती है। यह दर्शाती है जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी, गंभीरता, कर्म, मेहनत और जीवन में संघर्ष को। तो यह दर्शाती है इस प्रकार के व्यक्तित्व को, जो कहीं ना कहीं गंभीरता से जोड़ा जाता है और महत्वाकांक्षी भी होते हैं ऐसे लोग। और अगर आप देखेंगे तो इसका झुकाव अनामिका की तरफ है, तो यह व्यक्ति को कभी कभी परफेक्शन की ओर जोड़ती है, यानी कि आप हर काम करेंगे तो सही तरीके से करेंगे और उसको बेहतरीन करना चाहेंगे। तो इस प्रकार के प्रभाव से जो लोगों के बीच में आपकी आभा बनती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार और भरोसेमंद व्यक्तियों के बीच में आप गिने जाते हैं। आप मार्गदर्शक भी बन सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोगों को लीड भी करते हैं कि किस तरीके से किस कार्य को किया जा सकता है। और अब बात करते हैं तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर की, तो यह देखेंगे इसका झुकाव भी कहीं ना कहीं मध्यमा की ओर है और अनामिका उंगली से छोटी है, तो कहीं ना कहीं ये एक वीक पॉइंट है, क्योंकि तर्जनी उंगली गुरु ग्रह से जुड़ी होती है, जो कि नेतृत्व, आत्मविश्वास और आदेश देने की क्षमता का प्रतीक है। तो यह कहीं ना कहीं खुद के प्रति संकोच में भी आपको रखती है। यह अनामिका उंगली से छोटी होने के कारण आपके अंदर लीडरशिप तो है, पर कहीं ना कहीं ये छुप जाती है, और यानी आप आदेश देने से ज्यादा आदेश का पालन करने वाले के स्वभाव के भी हो जाते हैं। तो यह सारी उंगलियों का जुड़ाव यह दर्शाता है कि समाज में पहचान बनाने का आकर्षण आपके अंदर ज्यादा है, रिश्तों में भी आप कभी ना कभी सामने वाले से स्वीकृति या प्रशंसा की अपेक्षा रखते होंगे। और साथ साथ यह भी दर्शाता है कि आप परंपरावादी, अनुशासित स्वभाव के हैं। ऐसे लोग नियम कायदे से चलना पसंद करते हैं, परंपरा, रीति रिवाज और समाज के ढांचे को मानते हैं, और आप खर्च नियंत्रण लेने में सोच समझकर कदम उठाते हैं, रिस्क लेना पसंद नहीं करते। साथ ही ऐसे लोग अपनी निजी बातें किसी को जल्दी साझा नहीं करते, दूसरों की मन की जान लेते हैं परंतु अपनी नहीं बताते। अब बात करते हैं अंगूठे की, तो अंगूठा कहीं ना कहीं आप देखेंगे सशक्त है, मजबूत है, तो यह दर्शाता है कि आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति है, जीवन में संघर्षों से घबराने वाले आप नहीं है, निर्णय लेने में व्यवहारिक और तार्किक किस्म के आप हैं, कहीं ना कहीं परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता आप रखते हैं, मेहनत और आत्मविश्वास से जीवन में अच्छी तरह तरक्की करेंगे। अब बात करते हैं हथेली के मध्य स्थित पर्वतों की और रेखाओं की, उनके द्वारा बनने वाले प्रभावों की। तो आप देखेंगे जीवन रेखा शुरुआती तौर से स्पष्ट चल रही है, साफ और गहरी है, तो यह दर्शाता है कि बचपन में स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा और परिवार का सहयोग भी मिला होगा। शुरू से ही आप आत्मविश्वास और जिज्ञासी कहीं ना कहीं रहे होंगे। जीवन के 21वें 22वें वर्ष के बाद ही यहाँ पर जीवन रेखा से कोई शाखा निकलकर ऊपर की ओर जा रही, तो कहीं ना कहीं तरक्की भी आपको उसी समय मिली होगी और जीवन में बड़ा बदलाव भी उसी समय आया होगा। यहाँ पर इस प्रकार से राहु रेखा जब भी काटती है तो जीवन में रुकावट, कठिनाइयां, स्वास्थ्य समस्या या बड़ा परिवर्तन आता है, तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं 21 से 22वें वर्ष के बाद में जीवन में आपके परिवर्तन आया होगा। उसी प्रकार आप देखें तो पुनः प्रगति की रेखा और राहु रेखा लगभग 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष और 38 वर्ष तक इसी प्रकार से चीजें आपके जीवन में चलती रही होगी। हर 5 वर्ष के अंदर कुछ ना कुछ आपके जीवन में हो रहा होगा, निश्चित ही। तो जब भी इस प्रकार से जीवन रेखा और राहु रेखा का संबंध आपस में चलता है तो व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों के, परिश्रमों के बाद ही सक्सेस मिलती है। कहीं ना कहीं स्ट्रगल आपको मिलता है, पर साथ ही उन्नति और प्रगति भी आपको मिलती है। यह दर्शाती है कि जीवन में आपके कठिनाइयां तो आई है, परंतु उनका इतना प्रभाव नहीं, क्योंकि
क्योंकि राहु रेखा बिल्कुल कम मात्रा में है। और साथ ही आपके जीवन रेखा यह भी दर्शाती है कि आपके जीवन के प्रभावों को बदलने वाला 32 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का समय ही है। उसके बाद में राहु रेखा सभी चीजें समाप्त है, तो स्वास्थ्य आपका काफी अच्छा रहेगा। जीवन रेखा अच्छी है, पूर्ण रूप से अंत तक चल रही है, तो व्यवस्थित आपका स्वास्थ्य रहेगा। अब यहाँ पर आप मस्तिष्क रेखा देखिए जो कि शुरुआत से ही दोहरी है, पर जीवन रेखा से उसका जुड़ाव भी है और यहाँ पर ये यव का चिन्ह भी बनाती है। तो ये दर्शाता है ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं दो दिशाओं में चलता है। बचपन से ही जिज्ञासा बहुत अधिक होती है, कभी कभी व्यक्ति पढ़ाई या फिर करियर चुनने में कंफ्यूज भी रहता है। साथ ही आपको एक तरफ व्यवहारिक प्रैक्टिकल बनाती है और दूसरी तरफ आपको भावुक यानी कि इमोशनल बनाती है। ऐसे लोग बुद्धिमान, चतुर और जल्दी सीखने वाले होते हैं, फास्ट लर्नर जिसे कहते हैं। कभी कभी निर्णय लेने में समय लगाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष का सोचते हैं। और साथ ही ऐसे व्यक्ति को युवा अवस्था में लगभग 18 से 25 वर्ष तक जीवन की दिशा स्पष्ट करने में मानसिक संघर्ष रहता है, लेकिन जैसे ही दिशा स्पष्ट कर लेते हैं यानी उसे पकड़ लेते हैं तो फिर जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। यह भी दर्शाता है कि जीवन में 2 बार करियर या काम का रास्ता बदलना पड़ सकता है। और इस प्रकार से यदि ट्रायंगल बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप समस्या का हल करने वाले, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव नेचर के हो सकते हैं। साहित्य, लेखन, व्यापार में भी काफी अच्छी आपको क्षेत्रों में सफलता मिलती है। और अगर आगे बात करें तो माइंड लाइन 35 वर्ष के बाद में थोड़ी सी डीप हो रही है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विचारता है, सोचता है, अत्यधिक मात्रा से अनावश्यक सोचना, तर्क करना, इन सब चीजों में अपना समय व्यर्थ करने लगता है। परंतु अगर इस प्रकार से आप देखेंगे बारीक से हल्की सी रेखा का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो फिर एक तरीके से ज्यादा सोचना कम हो जाएगा। जीवन में ये हो जाएगा कि हाँ जो हो रहा है वो ठीक है। अब बात करते हैं आपकी हथेली में मौजूद हृदय रेखा की, जो कि साफ, गहरी व स्पष्ट है, जो कि गुरु के पहले पर्व तक जा रही है। और इस प्रकार से इसका मंगल का जुड़ाव कहीं ना कहीं आपको आंशिक तौर से मांगलिक भी दर्शाता है। तो इसके प्रभाव एक सच्चे, गहरे और लंबे रिश्ते की संभावना आपको देते हैं। कहीं ना कहीं विवाह जीवन में कभी कभी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन टूटन नहीं होगी। हृदय रेखा साफ है, इसलिए हृदय रोग की संभावना कम है, लेकिन तनाव की अधिकता कभी कभी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर का असर डाल सकती है। आप दिल के साफ है, मददगार और भरोसेमंद इंसान है, कहीं ना कहीं दूसरों के दुख दर्द को गहराई से महसूस करते हैं। इस वजह से लोग आपको जल्दी पसंद करते हैं और जुड़ते हैं। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। तो आपकी हथेली में 2 प्रकार की भाग्य रेखा स्थित है। एक चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ होकर पुनः उसी भाग्य रेखा में मिल रही है या फिर सम्मिलित हो रही है, जो कि जीवन रेखा से चल रही है। तो यह दर्शाती है आपके जीवन के शुरुआती वर्ष यानी कि युवा अवस्था 25 से 28 वर्ष तक में अधिकतर दूसरों के सहयोग या कि पारिवारिक सहयोग से ही परिस्थितियों पर निर्भरता रही होगी। 28 से 29 वर्ष के बाद में आपके जीवन का असली भाग्य उदय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अपने स्वयं के फैसले खुद लेंगे, उसके बाद में मेहनत से आगे बढ़ेंगे। और साथ ही 2 भाग्य रेखा दर्शाती है कि जीवन में व्यक्ति एक के साथ में एक एक्स्ट्रा कार्य जरूर करता है। जीवन में किसी न किसी प्रकार से 2 कार्यों से जुड़ा रहता है और लगभग ये 32 वर्ष तक आप नियमित रूप से करेंगे। फिर उसके बाद जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, ये हो सकता है कि आप किसी एक ही कार्य को लेके बैठे या फिर उसी कार्य से चलते रहें, उसी कार्य को करते रहे, क्योंकि आमदनी और सोर्स यहाँ पर थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं। भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो 35 वर्ष के बाद में कहीं ना कहीं धुंधली प्रवृत्ति की हो रही है, तो कहीं ना कहीं पैसे का अभाव प्रभाव पड़ेगा और आप बीच बीच में सोचेंगे भी किसी प्रकार से कोई कार्य प्रारंभ करे या इन्वेस्टमेंट करे। और हो सकता है कि यहाँ पर संपत्ति का योग भी बन रहा है, आप इस प्रकार से इस बॉक्स को देखें तो। साथ ही यह तो निश्चित है कि जीवन में आप एक से अधिक संपत्ति अवश्य बनाएंगे। फिर लगभग 48 वर्ष के बाद से एक नया इन्वेस्टमेंट या किसी प्रकार का व्यापार आप करेंगे, जिससे आपके जीवन में उन्नति का, प्रगति का मार्ग खुलेगा और जो अंत समय तक आपके साथ में चल रहा है। तो ओवरऑल आपकी रेखाओं का सामंजस्य दर्शाता है कि जीवन में आपके पास में धन का प्रभाव तो बिल्कुल ही रहेगा सुचारू रूप से, और लोग मान सम्मान इज्जत भी आपको देंगे। हथेली में प्लैनेट्स आपके सारे एक्टिव है, खाली ऊपरी मंगल को छोड़कर। कहीं ना कहीं बुध भी आपका अच्छा है। इस प्रकार से सीधी रेखा ये दर्शाती है व्यक्ति में व्यापारिक क्षमता काफी अच्छी होती है। इस प्रकार की बुद्ध रेखा ये भी दिखाती है कि जीवन में आप व्यवसाय से ही अधिकतर धन कमाएंगे। और हाथ में मौजूद ये संतान रेखा दर्शाती है कि लगभग 3 संतानों का योग आपके हाथ में है। और सूर्य पर्वत भी हथेली में कहीं ना कहीं अच्छा है, अधूरा फर्स्ट सिंबल है। तो मान सम्मान, कला के प्रति आपका समर्थन और आपको पद प्रतिष्ठा जीवन में अवश्य मिलेगी। शनि का क्षेत्र भी काफी अच्छा है, नहीं ज्यादा दबा हुआ, नहीं ज्यादा उठा हुआ, तो व्यक्ति सुचारू रूप से मेहनती होगा, कर्मठ होगा। और 2 रेखा 2 प्रकार से धन के स्रोतों को दर्शाती है। और यहाँ पर इस प्रकार ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक ज्ञान की रेखा यह व्यक्ति को जीवन में तर्क वितर्क और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति विश्वास करता है, भगवान पे भी विश्वास करता है, पर वो उसके हिसाब से सारे कार्य करता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे गुरु पर्वत जो कि अत्यधिक उभार लिए है और उंगली छोटी है, तो यही कारण है कि जीवन में कभी ना कभी आप अपनी चीजों पर अडिग हो जाओगे और उसके कारण अभिमान या फिर घमंड भी आपके अंदर दिखाई देगा। और अगर आपने इसका संतुलन नहीं बनाकर रखा तो जीवन में आपके पारिवारिक और सामाजिक दोनों रिश्तों पर प्रभाव पड़ेगा। और गुरु आध्यात्मिक और सुखी दाम्पत्य जीवन का कारण है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों में भी आपको परेशानी देखनी पड़ेगी। बात करते हैं मंगल की, तो निचला मंगल मजबूत है, ऊपरी मंगल कहीं ना कहीं हल्का सा कमजोर दिख रहा है। आप में धैर्य और आंतरिक शक्ति है, लेकिन गुस्से और संघर्ष की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। शुरुआती जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष और विरोध का सामना करना पड़ा हो सकता होगा। जीवन में अगर सही दिशा में चले तो 35 वर्ष के बाद जीवन में स्थिरता आपको खुद ब खुद मिलेगी। तो इस प्रकार से मंगल का यह योग दर्शाता है कि आप जीवन में परिश्रम भी करेंगे,
रखेंगे, धैर्य भी रखेंगे, परंतु सफलता पाने वाले व्यक्ति आप जरूर बनेंगे। एक क्रोध का असहजता का कारण आपके जीवन में जरूर है, उसको आपको नियंत्रण करना रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र पर्वत भी अच्छा और उभरा हुआ दिख रहा है, काफी चौड़ा और फैला हुआ भी है। इसका मतलब है कि आप आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है, प्रेम भाव आपके जीवन में है, सौंदर्य प्रियता और मिलनसार स्वभाव वाले व्यक्ति आप हैं। और साथ ही इस प्रकार का शुक्र व्यक्ति को अच्छे रिश्ते निभाने वाला बनाता है। दूसरों को दिल जीतने की कला आपके अंदर काफी अच्छी होगी। कला, संगीत, सजावट, व्यापार या लोगों से जुड़ने वाला कार्य में आपको सफलता काफी अच्छी मिलेगी। जीवन में सारी सुख सुविधा भी आपको अवश्य मिलेगी, परंतु अत्यधिक उभार के कारण ये भोग विलास, भटकाव और संबंधों में अस्थिरता की ओर भी ले जाता है, तो इसके लिए ध्यान दे। और साथ ही हथेली के मध्य चंद्र पर्वत भी हल्का सा उभरा हुआ और साफ है, तो यह दर्शाता है आपके अंदर कल्पना शक्ति, रचनात्मक सोच, स्वदेशनशीलता या फिर यात्राओं का योग भी काफी अच्छा है। आप भावुक और दयालु स्वभाव के होंगे, दूसरों की मदद करना आपको पसंद रहेगा। कहीं ना कहीं चंद्र पर्वत के उभरे होने के कारण विदेश यात्रा या दूर स्थान से जाकर लाभ होने की संभावना भी रहती है। यह हुआ आपके पूरे पाम का एनालिसिस और यह दर्शाता है कि आपका जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ है। 32 वर्ष से पहले संघर्ष, अस्थिरता, बार बार बदलाव। 40 वर्ष के बाद स्थिरता, धन, मान, सम्मान और परिवार का सुख मिलेगा। आप मेहनत और धैर्य से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने वाले इंसान हैं। विवाह जीवन में शुरुआती उतार चढ़ाव होंगे, अंततः स्थिरता और सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा का बाहर से लाभ या फिर योग प्रबल है। बुढ़ापे में संतोष व आध्यात्मिक शांति आपका साथ देगी। तो पुनः मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे। अपना ध्यान रखें।